हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के टॉपिक लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ऑक्टाहेड्रल के बारे में आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आज जो बताएंगे टेट्राहाइड्रल क्या है, ध्यान दीजिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में, ठीक है, जो आपको पढ़ना है टेट्राहाइड्रल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेट्राहाइड्रल पढ़ना है। टेट्राहाइड्रल, ध्यान दीजिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना अच्छा टॉपिक होता है, आपको हम क्या बताएं। ठीक है, तो बात समझिएगा कि इसको हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं और किसको इसको हम इसको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहले टेट्राहाइड्रल, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं हिंदी में? चतुष्फलकीय। लिखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, लिखिए टेट्राहाइड्रल कंप्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हिंदी बोलते हैं संकरण, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसमें निरक्षीय का मतलब होता है, ठीक है, T2G। क्या होता है? T2G ऑर्बिटल अधिक ऊर्जा के व अक्षीय जिसको बोलते हैं EG, इसको हम बोलते हैं T2G। बताया अच्छे से आपको T2G क्या होता है, EG क्या होता है। ठीक है, अधिक ऊर्जा के व अक्षीय, लिखिए ब्रैकेट में, EG ऑर्बिटल कम ऊर्जा के होते हैं। हो गया। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? डी ऑर्बिटल आपके 5 होते हैं। ठीक है, ये आपके डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और डी ऑर्बिटल को जब क्या करेंगे, जब इसको डिजेनरेट करेंगे तो ये आपके टूट जाते हैं 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में ये आपके टूट जाते हैं। अब बात समझिएगा, किस ये 2 भाग में टूट रहा है और इसका नाम क्या होता है, बात समझिएगा। इसका अगर हम नाम बताएं, इसका नाम होता है DXY, इसका नाम होता है DXZ, इसका नाम होता है DYZ, इसका नाम होता है DX² माइनस Y², इसका होता है DZ²। बात समझे? इन लोगों का ये नाम होता है। ठीक है, और जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद क्या होता है, ये टूट जाता है 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में ये टूट जाता है, और ये टूट जाता है आपका 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। तो इसका नाम हम लोग देते हैं क्या? T2G, और इसका नाम देते हैं हम लोग EG। नोट करिए, हो गया। ध्यान दीजिए, ये डी ऑर्बिटल होते हैं, इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो ये T2G में टूटता है और ये EG में टूटता है। तब बोल क्या रहा है कि कह रहा है कि ऊपर वाली जो होती है उसकी एनर्जी हाई होती है। क्या होती है? उसकी एनर्जी हाई होती है, और इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? लेस एनर्जी हो जाती है। क्या होती है? आप लोग पूरा नाम लीजिएगा, हाई एनर्जी। क्या लिखेंगे? हाई एनर्जी। इसको लिख लीजिएगा लेस एनर्जी। बात समझे? ये आपका हाई एनर्जी हो जाती है और ये आपके लेस एनर्जी होती है। तो जब इसको हम करेंगे तो इसका नाम लिखेंगे क्या? DXY और DXZ और ठीक है, DXY, इसको लिखेंगे DX² माइनस Y², इसको लिखेंगे DZ²। इसका ये नाम हो जाता है। अब देखिए, जैसे अब इसको यहाँ इनके बीच से जो हम क्या करते हैं, इनके बीच को जो हम लोग बोलते हैं बोर
मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इनकी जो बीच की जो दूरियां होती है, ठीक है, 2/5 होता है, यहाँ पे अच्छे से लिख दो, 2/5 होता है। इसको जब करेंगे तो 0.4 होता है, क्या होता है, 0.4 होता है। इनकी जो बीच की जो दूरी होती है इनके यहाँ की, ठीक है, 3/5 होता है। जब इसको हम करेंगे तो 0.6 होता है, क्या होता है, 0.6 होता है। इतनी बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब बात समझिए, ये डेल्टा इसको बोलते हैं, 0. डेल्टा, इसको भी हम डेल्टा बोलते हैं, या डेल्टा टी भी बोलते हैं, डेल्टा टी भी बोलते हैं, ठीक है। इतना इसका ये हो जाता है, ये बोर मैग्नेटिक होता है, एम बी बोर मैग्नेटिक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं ना। इसका जो फार्मूला जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका जो फार्मूला होता है क्रिस्टल, ध्यान दीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला देखिए, ये तो आपका फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप अच्छे से बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। -0.6 y + 0.4 x, इसका ये फार्मूला होता है। इसको अच्छे से बॉक्स में देखिए, ये सेम उसके अपोजिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेम उसके अपोजिट में हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, तो वेयर, ठीक है, y x = T2g और y = क्या होता है, x बराबर हमारा T2 जो होता है, y बराबर हमारा g होता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक आधे पेज में, और ये नहीं कि बनाने में कंजूसी करेगा, अच्छे से इसको बनाइए आप, ठीक है। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। जब इतना आपका हो गया तो अब बात समझने वाली क्या है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, टेट, ये हो गया, पहले इसको पहले रेज कर दूं, क्वेश्चन लिखिए जरा। इस पे इसी पे क्वेश्चन पूछेगा हमसे, किस तरह, ध्यान दीजिए, लिखिए। क्वेश्चन है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स केवल हाई स्पीड क्यों होते हैं, केवल हाई स्पीड क्यों होते हैं। हो गया क्वेश्चन, क्या है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स केवल हाई स्पीड क्यों होते हैं। लिखिए, आंसर लिख लीजिए। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जिसमें n-1d के इलेक्ट्रॉन, हो गया, n-1d के इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड प्रेजेंट होने पर पेयर नहीं हो पाते हैं, इसलिए आसानी से sp3 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, समझ में आया। आगे ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा है कि इसके पास वीक लिगेंड होते हैं, जब वीक लिगेंड होते हैं तो क्या, तो वो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं करा पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं करा पाते हैं तो क्या होता है, ये sp3 बनाना इसका मजबूरी पड़ जाती है। इसे जब sp3 बनता है तो sp3 क्या होते हैं, हाई स्पिन के होते हैं, क्या होते हैं, हाई स्पिन के होते हैं। बात समझ में। अब देखिए, इसमें कुछ हम बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ में आया। फिर उसके बाद लिखते हैं वीक लिगेंड, उसके बाद हम आप लिखते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। फिर लास्ट में बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन
एनर्जी। अब देखिए म्यू का भी मान इस यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं कि आप लोग क्योंकि म्यू का मान आपको ऑक्टाहेड्रल में बताए हैं, आप लोग म्यू का मान भी आप उसको बता सकते हैं। देखिए और फिर D1 D2 D3 D4 जो होता है वो आपके सब सेम होते हैं, ठीक है। पीछे वाले जो पढ़े ऑक्टाहेड्रल में से आपके सेम होते हैं, लेकिन जो कहानी शुरू होती है वो होता है आपका D5 से। कहाँ से होता है? D5 से। मैं D5 से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए D5 D6 D7 D8 D9 और D10 मैं यहाँ से कहानी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका बिग लिगेंड, अब देखिए पहले यहाँ पे मैं लिख लूँ, पहले आपका जो होता है ना EG होता है, तब T2 जो होता है, पहले देखिए यहाँ पे EG, उसके बाद T2G, फिर यहाँ पे EG और फिर यहाँ पे T2G, फिर यहाँ पे EG, फिर यहाँ पे T2G, फिर यहाँ पे EG और फिर यहाँ पे T2G, फिर यहाँ पे EG और फिर यहाँ पे T2G और फिर यहाँ पे EG और यहाँ पे T2G, ये आपका होते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरने की अगर कहानी की बात करूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिए डी कैरेक्टर आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आप ये जो 3 जो होते हैं, एक T2G होते हैं और ये आपके जो 2 होते हैं ये EG होते हैं। तो 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो T2G में कितने हैं? EG में पहले कितने हैं? EG में आपके 2 हैं। EG में कितने हैं? EG में आपके 2 हैं, T2G में आपके 3 है। बात समझ में आया? ये आपको समझ में आया। तो अब बोले कि अनपेयर की बात करूँ तो अनपेयर यहाँ पे 5 है। जब अनपेयर की संख्या 5 है तभी इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0। क्योंकि यहाँ पे आप लोग सबसे अच्छा है कि यहाँ पे आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। ऊपर जो फार्मूला था आपका 0 पॉइंट, ध्यान दिए लिखे होंगे माइनस, ध्यान यहाँ पे लिखे आप लोग, ठीक है, -0. ठीक है 6, ठीक है 6 y और प्लस 0.4 ये आप लोग लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है, आप लोग को अच्छे से इसको बात समझ कर दीजिए, ठीक है। अगर ये फार्मूला लिखे हैं तब बताइए EG में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 और T2G में 3। तो EG तो आपका ये ना है, EG और T2G है, तो 6 गुना के 12 और 4 के 12, अब 12 से 12 निकालने क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पे दिया है -0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और प्लस 0.4 इंटू कितना है? 3। तो इसका जब करेंगे तो -1.2 और प्लस 1.2 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0। समझ में आया ये बात? बोलिए, ठीक है। अब अगला देखिए, अब आते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब इतना आपका हो जाता है, तो जब उसमें जब इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं तो अब देखिए फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें 3 हो जाते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जब इस कंडीशन में बात करूँ तो अनपेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाती है। अनपेयर की संख्या आपका यहाँ पे 4 हो जाती है। अब क्रिस्टल की वजह से एनर्जी की बात करूँ मैं, ठीक है, तो जब वहाँ पर मैं बात करूँ तो बात समझिएगा यहाँ पे आप, ठीक है। सबसे सेम उसी तरह करिएगा, ठीक है, बात समझिएगा। इतनी बात समझ में आया ना आप लोग को? अब देखिए अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो -0.6 इंटू, ठीक है 3 और प्लस, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -0.8 और प्लस इतना, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -0.6 कितना आ जाएगा? 0.6। यहाँ हम क्या लिखेंगे? -0.6 हो जाएगा। क्या जाएगा? -0.6 हो जाएगा। नोट करिए, हो गया। आगे देखिए, और जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब अनपेयर की बात करूँ, यहाँ अनपेयर की संख्या 3 है। देखिए कैसे 3 आ रहा है, आप वहाँ पे प्रिंट करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब बात समझिएगा। तो लिखेंगे -0.6 इंटू 4 और प्लस 0.4 इंटू 3। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा कितना? -2.4 और प्लस इतना, माइनस जब करेंगे क्या? 1.2, -1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1.2, ठीक है, D 0 डेल्टा 0, ठीक है, ये आपको। अब इसके लिए जब हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे जब 4 हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ पे 4 हो जाता है, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरिएगा तब जब बचेंगे अब इसमें डालेंगे, ठीक है। तो आप बात समझिएगा। तो इसके लिए जब हम करेंगे तो
माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस, ठीक है, माइनस 0.4 इंटू 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2.4 और कितना आ जाएगा प्लस 16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आपके सामने आ जाएगा, बोलिए 8 आएगा, कितना आएगा माइनस 0.8 आएगा। इसका हो जाता है, इसका तो अंक की संख्या आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आपका देता है माइनस 0 पॉइंट, ठीक है 8 आ जाता है, माइनस 0.8 आ जाता है, ठीक है। अब अगला जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सेम उसी प्रक्रिया से करेंगे, ठीक है, माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 5, इसको जब करेंगे तो माइनस 2.4 प्लस, ठीक है, कितना, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस 0.4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये अंक की संख्या 1 होगा, यहाँ पर माइनस 0.4, ठीक है। अब जब इसके लिए जब हम सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो इसका अंक की संख्या 0 आ जाएगा और इसका भी 0 आ जाएगा। तो इतना आपका ये आंसर, ठीक है, बना लीजिए इसको अच्छे से। तो बता दूं कि उसका जो D1 D2 D3 सेम पीछे वाला होगा, उसके कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे से बना लीजिए, हो गया, ध्यान दीजिए, ये हो गया ना पूरा अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, ठीक है। अब 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा घर पे, आसानी से समझ में आप लोग को आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, अब आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन पूछा हमसे, ठीक है। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस लिख सकते हैं आप लोग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्वेश्चन है। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को व्यक्त करते हुए समझाइए कि, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को व्यक्त करते हुए समझाइए कि कैसे हेक्सा इक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जबकि हेक्सासाइनो आयन में केवल एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका मैं नाम लिख रहा हूँ जो आप लोग इसमें बोला गया है, ठीक है, हेक्सा इक्वा मैग्नीज, ठीक है, ध्यान दीजिए, Mn मैग्नीज, हेक्सा इक्वा 6, ये आपको दे दिया गया, ठीक है। और बात कर रहा है कि सेकेंड पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2 लगा देंगे, क्या करेंगे +2 लगा देंगे, इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। फिर इसी में बोला है क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर इसी में बोला है मैग्नीज H2O 6 टाइम और यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पर दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि इसके पास अनब्रेक कितने इलेक्ट्रॉन है और केवल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या रीजन है, इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करिए और उनको बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर रहेगा, नहीं आएगा फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए सर हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर हमको आपको बताएंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि इसके पास अनपेयर की, जब इसके पास अनपेयर की केवल एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी इसके पास क्या अनपेयर की संख्या ज़्यादा है, तो हमको बस यही बताना है, ठीक है। अब आगे लिखिए अगला क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, बोले देखिए CO लिख रहा हूँ, CONH3 5 टाइम Cl, ठीक है, Cl हो गया और फिर Cl2 बाहर, ठीक है, CONH3 5 टाइम Cl और Cl2, ठीक है, ये आपको दे दिया, ठीक है। देखिए IPSC नाम लिखिए, क्या करिए IPSC नाम लिखिए और ऑक्सीडेशन नंबर और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, कुछ क्वेश्चन और भी दे रहे हैं जो आप लोग को घर पे करके आसानी से आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। K3FeCN6 ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें आपको म्यू का मान ज्ञात करिए,
ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। IUPAC नाम ज्ञात कीजिए, IUPAC नाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसका डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक ज्ञात कीजिए, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट कलर, ठीक है, या कलरलेस ज्ञात कीजिए, कलर है कि कलरलेस है। ये आपको इतना क्वेश्चन आप लोग इसमें से आप ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप को आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है। अगला जो वीडियो आएगा आइसोमेरिज्म, क्या है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक। ऑल द बेस्ट।